गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारी विचार का केंद्र क्या है? जो हमारे विचार का केंद्र है वहीं पर हमारी चेतना क्रियाशील रहती है। विचार का केंद्र यदि संसार है तो हमारी चेतना पर संसार काम करता है, और यदि विचार का केंद्र आत्मा है तो वहां पर परमात्मा काम करता है आपके ऊपर कि आप किसको अपना केंद्र बनाएं। संसार के अंदर जड़ता है, निष्क्रियता है, क्योंकि वो जड़ से बना है, इसलिए अपने आप को अंदर से खत्म कर देना चाहता है, जड़ कर देना चाहता है, मिट्टी कर देना चाहता है, अर्थात अपनी गति को खत्म कर देना चाहता है। इसी को सुख कहते हैं। वो अपने अस्तित्व को मिटाता है। परंतु आत्मा के क्षेत्र में जीव अपने संसार का विनाश करता है, सांसारिक क्षेत्र का विनाश करता है, उसको खत्म करता है, अर्थात लोभ मोह और सांसारिक इच्छाओं के परे जाता है। दोनों चीजें आपके अपने ऊपर निर्भर करती हैं। जहां पर आपका लगाव जुड़ता है संसार को देख करके, लोभ मोह वासना तृष्णा, जब उनका तदात्कार अपनी चेतना में होता है तो बूढ़े व्यक्ति में भी जोश आ जाता है। पर जब आत्मा के प्रति महत्वाकांक्षाएं जगती हैं तो उत्कृष्टता का, अपने अंदर से उत्कृष्टता का, आदर्श का, साहस और कर्मठता जग करके आती है। साहस और कर्मठता अपने अंदर से जग करके आती है और अपने ही गर्भ में छुपे हुए उन गुणों को बुद्धि के माध्यम से उनको जागृत करती है। यहां कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है से मतलब जो हमको दिख रहा है ये माया है, माया जिसका कोई वास्तविक स्वरूप नहीं है। मैं ही सर्वस्व हूं। अच्छा बुरा दुख सुख सब मेरी केवल कल्पनाएं हैं। मैं उनसे परे हूं। यदि हम विवेक पूर्वक अपनी महत्वाकांक्षाओं के बारे में चिंतन करें
तो अपनी यथार्थ स्थिति उसको पाएंगे और ये पाएंगे कि मैं अपने लिए कितना उपयोगी और कितना अनुपयोगी हूं। फिर आपको कोई भुलावे में नहीं डाल सकता, क्योंकि स्वयं का ज्ञान होगा। ये जो संसार है, माया है, इसने मुझे भुलावे में, अज्ञानता में डाल करके रखा है। मेरी चेतना के ऊपर वही क्रियाशील हो जाती है। हम उन तत्वों को, उन गुणों को, जिसको भोग विलास में महसूस कर चुके हैं, और अंतरात्मा जहां पर कचोटती है, अंतरात्मा जहां पर हमको कचोटती है, अंदर से देखिए, अगर हमसे कोई दुष्कर्म हुआ तो उस दुष्कर्म के परिणाम स्वरूप हमारी ही चेतना उसका प्रतिकार करती है। योगेश, हां बिल्कुल। क्या हम नहीं जानते? क्या हम झुठला देंगे? क्या हमें उसका पता नहीं है? जब भी हम कोई गलत काम करते हैं तो क्या उसको हमें पता नहीं है? जो भुलावे की बात अभी आपसे की है, वही माया है जो हमें अज्ञानता में धकेलती रहती है और ज्ञान के विवेक को बंद कर देती है। कल मैंने आपसे कहा था, लकड़ी में आग है, ना के आग में लकड़ी। लकड़ी में आग है, जीव में परमात्मा है। ना के परमात्मा में जीव। जैसे आग में जाकर के, वैसे ही परमात्मा में जाकर के लकड़ी हट जाती है, जीव हट जाता है, और परमात्मा परमात्मा में, लकड़ी आग में जाकर के विलय हो जाती है। मैंने कल कहा था, जब लकड़ी रहेगी तो लपट भी निकलेगी तो धुआं भी निकलेगा। यह हो सकता है लपट ना निकले, धुआं जरूर निकलेगा जब तक लकड़ी है। इसी तरह से जीवन का यदि अस्तित्व है, जीवन का अस्तित्व है, और तब तक, जब तक कहीं एक अंश भी संसार का रह जाएगा, तब तक हमारे जीवन में दुख जरूर रहेगा, कष्ट जरूर रहेगा। जी योगेश, अपने मूल में समा जाना। मैंने कहा है, जब लकड़ी कोयला बन जाएगी, आग बन जाएगी, उसमें लकड़ी का तत्व नहीं रह जाएगा, तो वो मूल स्वरूप में समाहित हो जाएगी। हमें भी अपने उस मूल स्वरूप को पहचानना है। हमारे जीवन को जो पथ भ्रष्ट कर रहा है, वो सांसारिकता कर रही है। रविवार के प्रवचन में मैंने आपको समझाया था
संसार में रह करके, चेतना हो करके भी हम केवल संसार में गति करते हैं। ईमानदारी से देख लें। मैंने उस दिन एक भेद बताने के लिए बताया था, मनुष्य को सर्वोपरि श्रेष्ठ और ईश्वर के समतुल्य माना गया है, परंतु सत्य को देखिए, उस मनुष्य के अंदर ईश्वर की गति कहां है। आज उसने अपनी स्थिति को कुछ इस तरह का बना लिया है कि संसार की निकृष्ट तो मैं किसी योनि को नहीं कह सकता, क्योंकि सब परमात्मा की बनाई हुई हैं। परंतु ये जीव संसार की माया के चक्कर में आकर के उस विवेक को खो करके और संसार के भोग विलास में लगा रहता है। आत्मचिंतन को प्रेरित करें, अपने आत्मचिंतन को प्रेरित करें। मैंने कहा था, साहस और कर्मठता युक्त अभियान, साहस और कर्मठता पूर्ण अभियान हां बेटा, महसूस करो। मैंने कहा स्वभाव बनाना है तो महसूस करना पड़ेगा। हमें ढलाई जो करनी है अपने स्वभाव की करनी है बेटा, ज्ञान की नहीं करनी, ज्ञान की नहीं करनी। स्वभाव में ज्ञान तो अपने आप काम करेगा। हम क्या करते हैं, जो सुन रहे हैं उसे ज्ञान के साथ जोड़ते रहते हैं ना। ज्ञान के साथ मत जोड़ना, अनुभव के साथ जोड़ना। अनुभव के साथ आपको अनुभूति हो, अंदर से अनुभूति हो, आपकी अंतर आत्मा अंदर से बोले कि यही ठीक है, यही ठीक है। स्व अनुभूति बेटा कर्मों के कारण तो है, परंतु अब कर्म तो उसी कारण से हो रहे हैं। जो निकृष्ट योनियों से हम आए हैं, वो योनि हमें दोबारा से उसी तरफ खींच करके लेकर के जा रही है। भेद को समझ लें। हम जिन योनियों से निकल करके आए हैं, स्वभाव में तो उन्हीं का प्रभाव है। मैं बुद्धि से चलने की बात को क्यों मना कर रहा हूं, उसका एक यही कारण है, बुद्धि में उन्हीं संस्कारों का प्रभाव हमारे ऊपर काम करता है। बेटा अंदर से देखो, जो बोल रहा हूं उसे अंदर से महसूस करिए। जितना महसूस करोगे उतना स्वभाव जगेगा। यही मैं कह रहा हूं बेटा, जन्म जन्मांतरों का आपका स्वभाव है, आपके जीव का एक स्वभाव है। रविवार को बिल्कुल साफ साफ आपको किया गया था। दूसरी योनियों का भी अपना स्वभाव है, परंतु मर्यादा में रहती हैं। और ये प्रभाव के कारण, उस प्रभाव के कारण मर्यादाओं का, मर्यादा माने आत्मा का अनुशासन, आत्मा का अनुशासन, ये उसको तोड़ता है। बस ये अंतर आपको समझ आ जाए, ज्ञान से नहीं,
स्वभाव से महसूस करो। वो आदतें जो हमारे स्वभाव में हैं, सहज हमारे अंदर क्रियाशील हो जाती है। सहजता के साथ हमारे जीव के अंदर वो क्रियाशील हो जाती हैं। जो भी कहा महत्वाकांक्षा, आत्मा की महत्वाकांक्षा, उत्कृष्टता के गुण, आदर्श का व्यवहार, वो स्वभाव की कर्मठता पर टिका हुआ है। जब अंदर से एक हुक उभर करके आती है तो सैलाब की तरह से, जैसे समुद्र के अंदर बहुत बड़ी एक लहर आए और दूर दूर तक के उसके तट को धो करके चली जाती है, धो करके बोला है, चली जाती है। वैसी ही हुक का सैलाब आपके अंदर भी उठे, भावना के रूप में, भावना के रूप में, मृग मरीचिका के रूप में नहीं। पराशक्ति के साथ तदात्कार ध्यान की तरफ चलें। इतनी बात समझ आ रही है? आप सबको जो बात अभी समझाए, भाव समझाया गया है, वो समझ आया है? अब इसको स्वभाव बनाइए, स्वभाव अब इसको बनाइए। आत्म शक्ति के साथ तदात्कार, अंदर से देखिए आपके विचारों का केंद्र क्या है, ढूंढिए आपके विचारों का केंद्र क्या है, उसको ढूंढिए। ढूंढने से पकड़ आएगा, स्वभाव से जागृत होगा। आप संसार के अनेक तथ्यों को गिना सकते हैं विचार के रूप में। बेटा जो बात कह रहा हूं उसको ध्यान से समझ लें। लोभी का विचार का केंद्र लोभ होता है, मन में दिखाई देता है। कल मैंने बाज पक्षी की बात आपसे कही थी, जो शीशे के टुकड़े पर अपनी ही छवि को देख करके झपट्टा मारता है। मैंने अभी कहा लोभी का जो केंद्र है वो लोभ है, पर लोभ का केंद्र एक नहीं है। वो खाने से भी लोभ करता है, वो पैसे से भी लोभ करता है, वो रूप से भी लोभ करता है, वो दुनिया भर की चीजें हैं जिनसे अपने प्रलोभन को जगाता है और ये कहता है ये मुझे मिल जाए, करना कुछ ना पड़े और ये मुझे मिल जाए। केंद्र को ठीक से पहचाने। तदात्कार के लिए
उस केंद्र को पहचाने, मेरा विचार कहां से फूट रहा है। संसार के रंग बिरंगे चित्र, रंग बिरंगे रूप जो हमारे सामने आते रहते हैं, वो अनेक तरीके से हमें अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। आप जानते होंगे आकर्षण में एक खिंचाव है, आप सब जानते हैं आकर्षण में एक खिंचाव है, लगाव नहीं बोला है, खिंचाव है। अगर पानी उस जगह पे चला जाए जहां से आगे ढलान है, अगर पानी उस जगह पर पहुंच जाए जहां से आगे ढलान है और वो अपने आप को रोकना चाहे तो रोक नहीं पाएगा, चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा। हमारे विचार का केंद्र भी जब आकर्षण बन जाता है तो कितनी ही मर्यादाओं का जागरण कर ले, परंतु अपने आप को रोक नहीं पाता है। वो ढलान उसे खींच करके ले जाता है और उसी तरफ को वो चला जाता है, उसके जीवन की गति उसी तरफ हो जाती है, मजबूर। जैसे मैंने कहा है, पानी एक बार ढलान के तट पर पहुंच जाए, वही स्थिति आज हमारी भी है। मर्यादा, अपनी चेतना पर मर्यादा, मेरा विचार का केंद्र नश्वर संसार नहीं, क्षणिक सुख नहीं, नश्वर संसार से बाहर पतन की तरफ नहीं जाना। मर्यादाएं, अंतःकरण पूर्णतया निर्लिप्त, निर्लेप, निष्कंटक, निर्लिप्त, निर्लेप, निष्कंटक, निर्लिप्त, निर्लेप, निष्कंटक, इनसे परे हमारे विचारों का संबंध गुप्त शक्ति के साथ
हमारे विचारों का संबंध गुप्त शक्ति के साथ, गुप्त शक्ति, पराशक्ति, सामंजस्य, चेतना चेतना के बीच में सामंजस्य। अंदर से देखें, गुप्त शक्ति को अंदर से देखें, दोनों के बीच में तादाकार, सामंजस्य। सारस्वत प्राण की धारा का संचरण, सारस्वत, सारस्वत प्राण की धारा का संचरण। मेरी शक्ति और गुप्त आत्मा की शक्ति, दोनों के बीच में तदात्कार। तदात्कार। हमारा संपूर्ण जीवन उत्कृष्टता की तरफ अग्रसर, अंदर चेतना की प्रतिक्रिया हो। जिस तरह से लकड़ी आग में जाकर के आग चुप चुप काम करने लग जाती है, नाला गंगा में मिलकर के अपनी गंदगी को खो देता है। मेरा परिवर्तन स्वप्नातीत और कल्पनातीत, उनसे परे, जीव की आत्मा में गति। गति, चेतना की गति, गुप्त शक्ति के साथ तदात्कार। ओ दोनों का विलय। ओम भूर्भुवः स्वः। अंदर अंदर तदात्कार करिए, अंदर अंदर करिए।
बिल्कुल ढील मत छोड़ना। मेरी चेतना चीनी की तरह से घुल रही है। मेरे दुर्गुण परमात्मा के साथ तदात्कार करके मिटते जा रहे हैं। नाला और गंगा का विलय ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। तेज की ज्वाला, अग्नि की ज्वाला की तरह तेज की शक्ति की ज्वाला भका भक मेरे ऊपर लपटे मार रही है। महसूस करिए, भड़क रही है। मेरी कमजोरी को मिटा रही है। अंदर से महसूस करिए। अपने स्वरूप का दर्शन, परमात्मा की चेतना मेरी चेतना पर भका भक जैसे आग का फव्वारा फूट रहा हो। चेतना का फव्वारा जैसे कमरे में गैस भर जाए, रसोई गैस, और वहां कोई चिंगारी छूट जाए, भक से सारा कमरा जलने लग जाए। ऐसा स्वभाव, ऐसा भाव। तस्य वितुर्वरेण्यम् तस्य वितुर्वरेण्यम्। मेरे चारों तरफ मेरा ईश्वर, मेरा गुरु, मेरे चारों तरफ। मैं, मेरा गुरु, दोनों के बीच में तदात्कार। भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। मेरी बुद्धि का रुझान, वो भाव उसमें घुल जाए, ईश्वरीय भाव मेरे ज्ञान तत्व में घुल जाए। मेरे स्वभाव का निर्माण मेरा आत्मभाव मेरे स्वभाव में आ जाए। मेरा आत्मभाव मेरे स्वभाव में आ जाए। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वभाव, तदात्कार, तन्मयता, एकाग्रता, विलय, विसर्जन, आत्मसमर्पण। गति, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमयः। मृत्योर्मामृतं गमयः। मृत्योर्मामृतं गमयः। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। अस्तो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। विलय, विसर्जन, एकत्व, अद्वैत। मैं और मेरा स्वभाव, आत्मा और मेरा स्वभाव एक। मृत्योर्मा 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 मृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए, अनुभव लिखिए अपने।
क्या आपको विलय का अनुभव हुआ? क्या आपकी चेतना ने तदात्कार किया? अनुभव तभी आएगा जब तदात्कार होगा, झूठा नहीं। हाँ बेटा, जितना आत्म भाव में जाते जाओगे, ये बोझ जो होता है, ये तृष्णाओं का, लोभ का, भोग का, ये बोझ आत्मा के ऊपर होता है, वो उतना ही हटेगा। शाबाश। बहुत अच्छा। अपने साथ कोई धोखा ना करे, ये सबसे बड़ा कर्म है। यही कर्म है योगेश, और संसार का कोई कर्म नहीं है। मैंने पिछले दिनों आपको बताया था, पेट भरना और परिवार पालना केवल आदमी का उद्देश्य इतना रह गया है, पर इतने के लिए नहीं बना है आदमी। चलिए, आज की बात को यहीं पूर्ण करते हैं। बाकी का ये मान लिया जाए, उन्हें कोई अनुभव नहीं हो रहा है।